गुजारिश करूंगा कि तशरीफ रखें। देखिए अब बाकायदा प्रोग्राम की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी पूरी तरह से खामोशी रखें। बहुत खुशगवार माहौल लग रहा है, हर तरफ रानाई की रानाई है। आ जाइए। मैंने आपको बताया कि जो चैलेंजेस से सामना करते हैं और जिनके अज़्म बुलंद होते हैं और जिनको आगे बढ़ने की जिद होती है, एक कहना चाहिए बिल्कुल जुनून होता है और जज्बा होता है, उनके लिए कोई रास्ते रुकते पढ़ लिख लेता है तो अपनी मंजिल तलाश कर लेता है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना अपने आप से मालूम हो जाता है। तो तालीम इसलिए जरूरी है। इल्म तभी आएगा जबकि उस रास्ते से आप वहां तक पहुंचेंगे। तो चिराग राह है, मंजिल नहीं है। ये चिराग है तालीम जो हमें रास्ता बताती है और हम उस मंजिल तक अपनी पहुंच जाते हैं। आज हमारे बच्चे जो क्लास 8 के बच्चे हैं, इनकी फेयरवेल है, इनका विदाई समारोह है। तो हम सब ये चाहते हैं कि प्लीज़ आप 2 मिनट खाली बस कुछ बच्चों के लिए बोल दीजिए, इनके फ्यूचर के लिए बोल दीजिए प्लीज़। देखिए वर्ड्स क्या होते हैं, ये सिर्फ एक फीलिंग्स होती है, ठीक है। और जब भी हम यहाँ पर आएंगे तो जो हमारे अंदर से वर्ड्स निकलेंगे, बस भाई बोलना है आपको, तो 2 शब्द बोल दीजिए खाली बस आगे प्लीज़। आज मैं इस हालत में नहीं हूँ ज़्यादा कुछ बोलने के, और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आ जाएंगे प्लीज़, कुछ अपने चंद लफ्ज़ों से हमारे बच्चों की रहनुमाई कर दें और इनके मुस्तकबिल के लिए दुआ कर दें प्लीज़। तहसील में वहीं से बोल दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं आना है आपको, वहीं से बोलते हैं तहसील में। अभी अलविदा ना कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो जाए मुलाकात तो। खुशी का भी है और साथ ही साथ मतलब दुख का भी है, लेकिन खुशी ज़्यादा है क्योंकि ये लोग अभी यहाँ से पढ़ के जाएंगे और आगे अब इनकी रियल जर्नी स्टार्ट होगी लाइफ की। अभी जा कर के आगे कुछ करेंगे और हमारे स्कूल का, हमारे टीचर्स का और हमारे रिस्पेक्टेड इकबाल सर का आगे नाम रोशन करेंगे। यहाँ पर जब ये लोग आए होंगे तो कुछ ना कुछ मेमोरीज इन्होंने कलेक्ट करी होंगी। कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होंगे जो उनको याद होंगे, ठीक है, और ऐसे कई सारे उन्होंने कलेक्शन भी होंगे, तो कुछ यादें याद होंगी और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जो याद आएंगे यहाँ से जाने के बाद। लेकिन हमें याद रखना है कि कभी भी आपको कुछ भी कोई भी परेशानी हो, हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। टीचर्स कभी भी आपके स्कूल में आ सकते हैं।
जैसे हमने आज पहली बार बोला है। और बाकी हमें अपना यहाँ से जाने के बाद अपना गोल बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम या कभी ऐसा लाइफ में स्ट्रक हो जाए तो बस ऐसे कुछ ज़्यादा अच्छी लाइन तो नहीं है, तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन 2 लाइनें छोटी सी बोलेंगे कि कभी भी कहीं भी स्ट्रक हो जाए या नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, या तो आप हमारी हेल्प नहीं है, और या ये 2 लाइन याद रखनी है हमेशा याद कि कामयाबी सुबह की तरह होती है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह से और आगे मकाम पे ले जाए, और आप इसी तरह से अपनी तालीम बरकरार रखें और अपने दीन को, अपनी दुनिया को, सब कुछ मतलब इस तरह से आप देखें उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए सोसाइटी को, और आगे जाके हमारे स्कूल का, हमारे टीचर्स का, हमारे दीन का नाम रोशन करें। थैंक यू। वो अपने लफ्ज़ों से उनको नवाजें। हम कुछ बोलना चाहेंगे, कहना चाहेंगे इनसे। जैसा कि आप सब जानते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने 8th क्लास के बच्चों के लिए, सीनियर्स के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया है, और आज ये हमारे जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं वो हमसे विदा हो जाएंगे कुछ ही देर बाद। तो खुशी के साथ साथ गम का भी माहौल है। खुशी इस बात की है कि ये लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, गामजन है अपनी मंजिल की तरफ, और दुख इस बात का है कि इस स्कूल से जा रहे हैं लोग, सत हो रहे हैं, विदा ले रहे हैं। लेकिन आप लोग को ये कभी नहीं सोचना है कि आप लोग अकेले हैं लाइफ में। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात कंसल्ट करनी हो आप लोग को, तो आप लोग के लिए यूनिक स्कूल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप लोग कभी भी किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते हैं, किसी भी टाइप की कोई भी आप लोग को ज़रूरत हो हम लोगों से बोल सकते हैं। और आप हमेशा आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने उस्तादों की और अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए, इज्जत करिए, क्योंकि माँ बाप के बाद जो रुतबा होता है वो आपके उस्ताद का, टीचर का होता है। क्योंकि आजकल दुनिया में कोई किसी को भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, सिर्फ एक उस्ताद ही होता है, जो टीचर होते हैं आपके, वही आपको आगे बढ़ते हुए जाते देखना चाहते हैं। बाकी सब तो दुनिया में जेलस हो जाते हैं। अगर कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, तो बाकी आपके जो लोग होंगे वो आपको देख के जेलस होंगे, लेकिन टीचर हमेशा खुश होंगे, उस्ताद आपके क्या होंगे, खुश होंगे। वो आपको देख के, अगर आप किसी अच्छे ओहदे पर फायज हो गए, वहाँ पे चले गए आप, तो उस्ताद हमेशा देख के हाँ खुश होंगे कि हाँ मेरा स्टूडेंट, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज वहाँ इस ओहदे पर फायज है। तो इसलिए आपसे हमेशा कहूँगी, कहीं भी जाएं आप लोग, किसी भी जगह, किसी भी स्कूल में, अपने स्कूल की इज्जत को बरकरार रखें, अपने पेरेंट्स की इज्जत को बरकरार रखें, और आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़िएगा आप सब, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के इस वक्त में। तो मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी आप सब माशाल्लाह सब बहुत समझदार हैं, खुद ही इतने अच्छे क्यूट लग रहे हैं आज, मैं क्या तारीफ करूं। और एक शेर आप लोग के लिए बोलना चाहती हूँ। अलविदा अलविदा अलविदाई का गम, अलविदा अलविदा अलविदाई का गम, खा रहा है मुझे ये आप सबकी जुदाई का गम। कोसने से अंधेरों को अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आप सभी जो इस यहाँ से जाएं, पढ़ाई में बिल्कुल तन मन से लग जाएं। 7 स्टूडेंट्स थे जिनकी फेयरवेल हुई है। इस साल 9 स्टूडेंट हैं जिनकी फेयरवेल हो रही है। दिन ब दिन तरक्की हो रही है, हम लोग सीढ़ी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं कि अगर आपकी तरक्की हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी कामयाबी हो रही है। कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूनिक मॉडल गवर्नमेंट स्कूल में हर साल जो भी फेयरवेल होता है, थोड़े थोड़े बच्चे हर साल बढ़ रहे हैं।
अब आइंदा आगे आने वाले साल में कितने बच्चे होंगे सर? 16 बच्चे होंगे जो अभी हमारे पास क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि ये 16 बच्चे अब किसी दूसरे स्कूल में जाए ना, इनकी फेयरवेल ना करनी पड़े, इनको 9th हम यहीं पर पढ़ाएं। जब इनको हाई स्कूल और पढ़ा लें तब इनका फेयरवेल करें। और इस मौके पर बहुत ही खुशी हो रही है कि ये क्लास 6 और 7 के बच्चों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और सभी टीचर्स ने मिल करके इन बच्चों के लिए जो क्लास 8 के बच्चे हैं ये इनका फेयरवेल किया है। अगर अभी फेयरवेल हम लोग और देर में करते, लेकिन रमज़ान का मुबारक महीना आ जाएगा, इस वजह से फेयरवेल जल्दी कर दी जा रही है आप लोग की। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम बाकी हैं, अभी आपको एग्ज़ाम देने हैं, सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा। तो आज आपकी फेयरवेल हो रही है, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जैसे फेयरवेल होने के बाद आपकी विदाई हो जाती है, कोई हरकत ना करिएगा कि आपको डांट खाना पड़े, मार खाना पड़े अभी बीच में जब तक आप यहाँ पर आए। तो आप लोग बहुत ही शालीनता के साथ आए, बैठे, पढ़ाई करें, और जो भी टीचर्स कह रहे हैं उनके कहने को सुनने के बाद अपनी आगे जो जर्नी है आपकी, उस जर्नी को आगे मुकम्मल करें और आगे बढ़ाएं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने जो बच्चे फेयरवेल हुआ था उनसे भी कहा गया था कि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है, अगर आपको आगे किसी प्रकार की तकलीफ होती है एजुकेशन लाइफ में, तो आप लोग यहाँ यूनिक मॉडल कॉन्वेंट स्कूल में आ सकते हैं। कोई बच्चा आया नहीं है क्योंकि उनको कोई परेशानी नहीं हुई। कहने का मतलब इतनी अच्छी गाइडेंस, इतनी अच्छी पढ़ाई की गई कि उनको कोई परेशानी नहीं हुई, वो खुद अपनी परेशानी को सॉल्व कर लिया। तो ये हम चाहते हैं कि जो आप सब लोग हैं, आप सब लोग भी इसी तरीके से पढ़ें और आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को आगे तलाश करें। पढ़ाई कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं कि यूनिक मॉडल कॉन्वेंट स्कूल जब से मछलिया में आया है और चालू हुआ है, दिन ब दिन हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और नए नए काम कर रहे हैं। तो ये काम हम लोग जो कर रहे हैं ये किस तरीके से कर रहे हैं, बड़ी लगन और मेहनत से कर रहे हैं और जुनून और जज्बे के साथ कर रहे हैं। इसी तरीके से इसी जुनून और जज्बे के साथ आप लोग को भी पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। कहते हैं कि अगर आपके अंदर वो जुनून और जज्बा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने अंदर वो हमको एम बनाना है, वो गोल अचीव करना है कि हमको बनना क्या है, हमको आगे बढ़ के करना क्या है, हमको किस तरीके से पढ़ाई करना है, उसका हमें अपने पहले गोल निर्धारित करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसमें हमें लगना है। अभी क्लास 8 के बाद से आपका एकदम गोल डिसाइड हो जाए कि हमको ये बनना है, हमें आगे ये पढ़ना है, ये करना है, तब आगे आप गोल अचीव कर पाएंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही, कोई परेशानी हो रही, तो उसके लिए आप हम सब लोगों के से आप बीच में आकर के बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम लोग आपको बताएंगे किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है आगे बढ़ करके। तो इसके लिए ये यूनिक मॉडल कॉन्वेंट स्कूल लगातार आपके बीच में एजुकेशन की तालीम का काम कर रहे हैं। हम लोग, हमारी पूरी जो टीचिंग स्टाफ की टीम है वो भी लगातार हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके लगे रहते हैं और जब कहा जाता है जो भी फरमान, जो भी आदेश दिया जाता है उसको फॉलो करते हैं। और उसका आदेश मानने का ये दिख रहा है कि किस तरीके से एजुकेशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं और हम चाहते हैं इसी तरीके से हम लोग और तरक्की करते रहें। आज हम लोग इस छोटे से स्कूल के हाल में फेयरवेल कर रहे हैं, कल हम लोग बड़े हाल में फेयरवेल करें और ज़्यादा बच्चे हो अपने पास, हाल गजा भरा हो हमारा, हम ये चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बच्चे यहाँ पर आएंगे तब पढ़ेंगे। तो हम आप लोग सॉरी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने आपको उर्दू की तालीम दी, दीनियात की तालीम दी, कंप्यूटर पढ़ाया गया, उसी तरीके से आप आगे जो भी एजुकेशन लें अपनी उर्दू और दीनियात की तालीम को मुकम्मल आगे बढ़ाते रहें। कहीं पर भी आप तालीम को छोड़े नहीं, उर्दू को। ये उर्दू आपकी मजहबी जो ज़बान है जिसको अगर आप छोड़ देंगे तो फिर सब लोग छोड़ देंगे।
तो ये उर्दू और दीनियात की जो शुरुआत यहाँ पे की गई है, इसी को आगे बढ़ाना है हम लोग को, ठीक है। बाकी आप सब लोग को बेस्ट ऑफ लक, और आगे आप लोग आगे बढ़े, तरक्की करें। अब समय ज़्यादा हो रहा है क्योंकि टाइम भी बन चुका है, 2 बज चुका है। अभी कुछ प्रोग्राम और होने हैं आप लोग के, वो सब हो जाए फिर आप लोग अपने अपने घर भी जाए भाई सब लोग, ठीक है सर।